रिलेशनशिप बिटवीन द वेल नोन सेट्स। अभी तक हमने काफ़ी सारे सेट्स को डिस्कस किया है, जिसमें नेचुरल नंबर्स हैं, जिसमें इंटीजर्स हैं, रैशनल्स हैं, इर्रेशनल्स हैं, रियल्स हैं और कॉम्प्लेक्सेस हैं। इन सेट्स को डिस्कस करने के बाद एक और कन्फ्यूजन जो स्टूडेंट्स के माइंड में होता है वो ये कि इन सेट्स के दरमियान किस किस्म का कनेक्शन है, किस किस्म का रिलेशन है इन सेट्स के दरमियान। यानी हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सा एलिमेंट जो है वो इंटीजर है लेकिन वो रैशनल नहीं है, कौन सा एलिमेंट है जो रियल है लेकिन नेचुरल नहीं है, या नेचुरल है वो रियल नहीं है, या इंटीजर हो वो इरेशनल ना हो, या इरेशनल हो वो इंटीजर ना हो। इनके आंसर्स तभी मिल सकते हैं जब हमें इन वेल नोन सेट्स के दरमियान जो एक्चुअल कनेक्शन है उसका पता हो। तो सबसे पहले हम ये कनेक्शन यहाँ पे लिख देते हैं, जो एक्चुअल कनेक्शन है, जो कि एक चेन है। और वो चेन और उसका ऑर्डर इस तरह का है। ये एन हमने यहाँ पे लिखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए, जेड हमने लिखा है सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए, क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, आर सेट ऑफ रियल नंबर्स, सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और ये जो हमने सिंबल लिखा है इन सब के दरमियान ये है सबसेट, और सबसेट में भी ये हमने लिखा है प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ से ये चीज़ बिल्कुल वाजह है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है वो सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर्स का, और सेट ऑफ इंटीजर्स सबसेट है सेट ऑफ रैशनल्स का, और सेट ऑफ रैशनल्स सबसेट है सेट ऑफ रियल्स का, सेट ऑफ रियल्स सबसेट है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस का। और हमें ये भी पता है कि ये जो सबसेट का रिलेशन है सेट्स के दरमियान ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब ये है कि अगर एक सेट दूसरे के साथ कनेक्टेड है इस रिलेशन के तहत यानी सबसेट के तहत, और दूसरा फिर तीसरे के साथ इसी रिलेशन के तहत कनेक्टेड हो, तो पहला तीसरे के साथ लाजमी तौर पे कनेक्टेड होगा इसी रिलेशन के तहत। यानी हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि n अगर z का सबसेट है, z अगर q का सबसेट है, तो फिर लाजमी तौर पे n को सबसेट होना चाहिए q का। इसी तरह इस चेन को अगर हम आगे बढ़ाएं तो n जो है वो q का सबसेट, और q जो है फिर फर्दर सबसेट है r का। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर n को r का भी सबसेट होना चाहिए, यानी n मस्ट बी सबसेट ऑफ r। n r का सबसेट है और r फिर c का सबसेट है, तो फिर n को जो है लाजमी तौर पे सबसेट होना चाहिए c का। यही सिलसिला बाकी सेट्स के लिए भी होगा। वो इस तरह की z अगर q का सबसेट है, q अगर r का सबसेट है, तो फिर z को जो है वो सबसेट होना चाहिए r का। इसी तरह z अगर r का सबसेट है, फिर r c का सबसेट है, तो फिर z को फिर सबसेट होना चाहिए c का। और इसी तरह q r का सबसेट, r c का सबसेट है, तो फिर q को c का सबसेट होना चाहिए, q इज सबसेट ऑफ c। और फिर r जो है वो सबसेट ऑफ c है, वो तो ऊपर मेंशन भी है, सबसेट ऑफ c। ये चेन जो है इन रिलेशंस को शो कर रहा है कि n q का सबसेट होगा, n r का भी सबसेट होगा, n c का भी सबसेट होगा, z r का सबसेट होगा, z c का, और q c का, और r c का सबसेट होगा। तो ये जो है इस तरह के रिलेशनशिप्स हैं इन सेट्स के दरमियान। और इससे क्या पता चलेगा, n c q के सबसेट होने का मतलब ये है कि n जो है वो यानी जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, सबसेट का यही मतलब है कि n के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब q के अंदर भी होंगे, क्योंकि a सबसेट ऑफ b, ये सबसेट की डेफिनेशन का हमें पता है, सेट a के सारे एलिमेंट्स b के भी मेंबर्स हों तो फिर हम a को b का सबसेट कहते हैं। इसी तरह n q का सबसेट तभी होगा जब n के सारे मेंबर्स q के भी मेंबर्स हों। इसी तरह n के सारे मेंबर्स r के भी मेंबर्स हों, n के सारे मेंबर्स c के भी मेंबर्स हों। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि तमाम नेचुरल नंबर्स रैशनल्स भी हैं, तमाम नेचुरल नंबर्स रियल्स भी हैं, तमाम नेचुरल नंबर्स कॉम्प्लेक्सेस भी हैं, तमाम इंटीजर्स रैशनल्स हैं, सॉरी रियल्स हैं, तमाम इंटीजर्स कॉम्प्लेक्सेस हैं, और तमाम रैशनल जो है वो कॉम्प्लेक्सेस हैं, तमाम रियल्स जो हैं ये भी कॉम्प्लेक्सेस हैं। लेकिन इनका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। कन्वर्स ट्रू ना होने का मतलब ये है कि सेट ए अगर बी का सबसेट है तो फिर बी तो ए का सुपरसेट कहलाएगा, और सुपरसेट के सारे मेंबर्स का सबसेट में होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और ख़ास करके जब प्रॉपर सबसेट हो तो फिर सुपरसेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे होने चाहिए लाजमी तौर पे जो कि सबसेट में मौजूद नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स में मौजूद हैं, लेकिन बहुत सारे इंटीजर्स ऐसे होंगे जो नेचुरल में नहीं होंगे। इस सारे इंटीजर्स रैशनल में हैं, सारे इंटीजर्स रियल्स में हैं, सारे इंटीजर्स कॉम्प्लेक्सेस में हैं, लेकिन सारे रैशनल नंबर्स जो है वो नेचुरल नहीं हैं, सारे रैशनल नंबर्स जो है वो इंटीजर्स नहीं हैं। इसी तरह सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो रियल नहीं है, सारे रियल नंबर्स जो है वो रैशनल नहीं है, सारे रैशनल नंबर्स
इंटीजर्स नहीं हैं और सारे इंटीजर्स नेचुरल नहीं हैं। लेकिन अगर लेफ्ट से हम ये रिलेशनशिप देखें तो सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स हैं, सारे इंटीजर्स जो है रैशनल्स भी हैं, रियल्स भी हैं, कॉम्प्लेक्सेस भी हैं। इसी तरह सारे नेचुरल नंबर्स रैशनल्स भी हैं, रियल्स भी हैं, कॉम्प्लेक्सेस भी हैं। सारे इंटीजर्स रैशनल्स भी हैं, रियल्स भी हैं, कॉम्प्लेक्सेस भी हैं। सारे रैशनल नंबर्स रियल्स हैं और कॉम्प्लेक्सेस हैं। सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो ये वो रिलेशनशिप्स हैं इनके दरमियान। अब इस रिलेशनशिप को समझने के लिए हम एक ऐसा रिलेशनशिप यहाँ पे बनाने जा रहे हैं जिसको हम अगर इसके साथ कंपेयर कराएं तो इस रिलेशनशिप का जो एक्चुअल पिक्चर है या जो इसके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझने में हमारे लिए आसानी हो। तो ये वो एग्जाम्पल है जिसको हम कह रहे थे कि एक डेली लाइफ का एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर ये रिलेशनशिप जो है वो पाया जाता है। इसको इस जो सेट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है इसके साथ कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल वही रिलेशनशिप है जो इन सेट्स के दरमियान है। और यहाँ पे मैंने एल, पी एन, पी के, एस ए ये मैंने कुछ सेट्स लिए हैं और यहाँ पे एल जो है वो है सेट ऑफ पीपल लिव इन लाहौर, पी एन का मतलब सेट ऑफ पीपल लिव इन पंजाब, पी के का मतलब सेट ऑफ पीपल लिव इन पाकिस्तान, एस ए का मतलब सेट ऑफ पीपल लिव इन साउथ एशिया, ए का मतलब सेट ऑफ पीपल लिव इन एशिया। तो इनके दरमियान अब ज़रा हम देखना चाहें कि इनके दरमियान किस किस्म का रिलेशनशिप हो सकता है। यानी एल का मतलब वो लोग उन लोगों का सेट जो लाहौर में रहते हैं, पी एन का मतलब उन लोगों का सेट जो पंजाब में रहते हैं, पाकिस्तानी पंजाब में, क्योंकि ये यहाँ पे एक्सप्लेन करना ज़रूरी है क्योंकि एक पंजाब जो है वो इंडिया में भी है। तो यहाँ पे हम पी एन कह रहे हैं कि सेट ऑफ पीपल लिव इन पंजाब यानी पाकिस्तानी पंजाब। इसी तरह पी के उन लोगों का सेट जो पाकिस्तान में रहते हैं, ऐसे का मतलब उन लोगों का सेट जो साउथ एशिया में रहते हैं, और ए का मतलब वो सेट यानी उन लोगों का सेट जो एशिया में रहते हैं। तो अब अगर हम ज़रा देखना चाहें तो इनके दरमियान क्या ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, तो इसका आंसर है बिल्कुल यस। एग्जैक्ट यही रिलेशनशिप इनके दरमियान फिर एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि एल का मतलब है उन लोगों का सेट जो लाहौर में रहते हैं, और पी एन का मतलब उन लोगों का सेट जो पंजाब में रहते हैं, उन लोगों का सेट जो पाकिस्तान में रहते हैं, ऐसे का मतलब उन लोगों का सेट जो साउथ एशिया में रहते हैं, और ए का मतलब उन लोगों का सेट जो एशिया में रहते हैं। तो ईजिली हम देख सकते हैं कि वो लोग जो लाहौर में रहते हैं वो लाजमी तौर पे पंजाब में रहते हैं, वो लाजमी तौर पे पाकिस्तान में रहते हैं, वो लाजमी तौर पे साउथ एशिया में रहते हैं, वो लाजमी तौर पे एशिया में रहते हैं। तो मतलब ये है कि जो एल के मेंबर्स होंगे वो पी एन के भी मेंबर्स होंगे, पी के भी मेंबर्स होंगे, एस ए के भी मेंबर्स होंगे, और ए के भी मेंबर्स होंगे। इसी तरह जो पी एन के मेंबर्स होंगे यानी वो लोग जो पंजाब में रहते होंगे तो वो लाजमी तौर पे पी के भी मेंबर्स होंगे, एस ए के भी मेंबर्स होंगे, और ए के भी मेंबर्स होंगे। इसी तरह जो पी के मेंबर्स हैं वो लाजमी तौर पे एस ए के मेंबर्स होंगे और ए के मेंबर्स होंगे, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, पी के मेंबर होने का मतलब जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं तो या जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, लाजमी तौर पे उनका ताल्लुक साउथ एशिया से होगा, लाजमी तौर पे उनका ताल्लुक एशिया से होगा, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से हो और उसका ताल्लुक साउथ एशिया से ना हो, या जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से हो और उसका ताल्लुक एशिया से ना हो, ये हो ही नहीं सकता। इसी तरह जिनका ताल्लुक एस ए से है उनका ताल्लुक लाजमी तौर पे ए से भी होना चाहिए। लेकिन कन्वर्स अगर हम देखें तो ये चीज़ बिल्कुल भी लाजमी नहीं है, यानी जिसका ताल्लुक पी एन से हो लाजमी नहीं कि वो जो है वो फिर एल का भी मेंबर हो। यानी इसका मतलब ये है कि जो लोग पंजाब में रहते हों तो वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि वो लाहौर में रहते हों, यानी हर पंजाब में रहने वाला शख्स लाहौर में रहे ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पंजाब में रहने वाले लोग जो है कुछ लाहौर में भी रह सकते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे इसके अंदर जो मुल्तान में रहते होंगे, कुछ फैसलाबाद में रहते होंगे, कुछ रावलपिंडी में रहते होंगे, कुछ सरगोदा में रहते होंगे, तो और भी ऑप्शंस हैं। लेकिन पीएन के अंदर कुछ मेंबर ऐसे भी होंगे ज़रूर जो लाहौर में भी रहते होंगे, लेकिन पीएन के अंदर बहुत सारे फिर लोग ऐसे होंगे जिनका ताल्लुक फिर लाहौर से नहीं होगा। इसी तरह जो लोग पी के जिनका ताल्लुक है, यानी जो लोग पाकिस्तान में रहते होंगे, कि ये उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो फिर पंजाब में भी रहें, यानी हर पाकिस्तान में रहने वाला ज़रूरी नहीं कि वो पंजाब में भी रहे या लाहौर में भी रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिवर्स जो कनेक्शन है वो फिर यहाँ पे ट्रू नहीं है।
इसी तरह तो हम यहाँ पे बिल्कुल कंपेयर करा सकते हैं L को N के साथ, Z को PN के साथ, Q को PK के साथ, R को SA के साथ, C को A के साथ। तो जो कनेक्शन इनके दरमियान है L, PN, PK, SA और A, वही कनेक्शन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल, सेट ऑफ रियल्स और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के दरमियान भी है। तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो हमारे डेली लाइफ में भी है और कॉमन सेंस के थ्रू भी हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि जिस तरह का रिलेशनशिप इनके दरमियान हो, वही रिलेशनशिप फिर इन सेट्स के दरमियान भी होना चाहिए। बल्कि हम यही क्लेम कर रहे हैं यहाँ पे कि जो रिलेशनशिप इन सेट्स के दरमियान है और इन सेट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो एक कॉमन सेंस की बात है। यानी L का PN के साथ, PN का PK के साथ, PK का SA के साथ, या L का इन सब के साथ, PN का इन सब के साथ, और इनके रिवर्स रिलेशंस जिस तरह के होने चाहिए बिल्कुल वैसे ही रिलेशंस इनके दरमियान भी होने चाहिए और इनके दरमियान भी हैं। तो अब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हर इंटीजर ज़रूरी नहीं कि वो नेचुरल हो, लेकिन हर नेचुरल लाजमी है कि वो इंटीजर हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे हर पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो लाहौर से उसका ताल्लुक़ हो, लेकिन हर लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले के लिए लाजमी है कि उसका ताल्लुक़ पंजाब से हो। इसी तरह हर पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले के लिए लाजमी है कि उसका ताल्लुक़ पंजाब से हो, ज़रूरी नहीं है कि उसका ताल्लुक़ पंजाब से हो या उसका ताल्लुक़ लाहौर से हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि उसका ताल्लुक़ साउथ एशिया से हो और एशिया से हो। इसी तरह हर वो शख्स जिसका ताल्लुक़ साउथ एशिया से है, ये ज़रूरी नहीं है कि उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से हो या पंजाब से हो या लाहौर से हो, लेकिन हर साउथ एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले के लिए लाजमी है कि उसका ताल्लुक़ एशिया से हो। तो बिल्कुल वही रिलेशनशिप जो है वो हम इन सेट्स के दरमियान भी देख सकते हैं। आखिर में इन रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं कि जैसे हमने कहा था कि हर नेचुरल नंबर जो है वो जो है इंटीजर भी होगा, रैशनल भी होगा, रियल भी होगा, कॉम्प्लेक्स भी होगा। तो नेचुरल नंबर में से मैं कोई भी एक एलिमेंट चूज़ कर सकता हूँ। जैसे वन जो है वो नेचुरल है, तो वन लाजमी तौर पे फिर इंटीजर भी होगा, वन लाजमी तौर पे रैशनल भी होगा, वन लाजमी तौर पे रियल भी होगा और वन लाजमी तौर पे कॉम्प्लेक्स भी होगा। इसी तरह जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सब के लिए ज़रूरी है कि अगर वो नेचुरल हैं तो वो लाजमी तौर पे इंटीजर्स भी होंगे, रैशनल्स भी होंगे, रियल्स भी होंगे, कॉम्प्लेक्सेस भी होंगे। लेकिन फिर इनका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। हर इंटीजर के लिए ज़रूरी नहीं कि वो नेचुरल हो। मसलन -2 जो है वो एक इंटीजर है, लेकिन -2 जो है वो नेचुरल नहीं है। तो इसी तरह हर रैशनल नंबर के लिए ये तो ज़रूरी है कि वो रियल और कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन हर रैशनल नंबर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इंटीजर हो, या हर रैशनल नंबर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो नेचुरल हो। क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर मैं एक नंबर बता सकता हूँ 2/3, तो ये नंबर जो है वो रैशनल है, लेकिन ये जो 2/3 है, 2/3 है, ये ना तो इंटीजर है और 2/3 ना तो नेचुरल है। तो इससे ये साबित हो रहा है कि राइट साइड की तरफ जो है वो सबसेट का रिलेशन है, लेकिन लेफ्ट साइड की तरफ फिर ये रिलेशन एग्जिस्ट करे ये ज़रूरी नहीं है। तो ये वो रिलेशनशिप्स हैं इन सेट्स के दरमियान, और इससे ये कन्फ्यूजन अब ख़त्म हो जाएगी कि कौन सा एलिमेंट जो है वो नेचुरल हो सकता है और रैशनल हो सकता है, या रियल हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स हो सकता है, या कौन सा नंबर रैशनल हो सकता है लेकिन इंटीजर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें, ये सब कन्फ्यूजन्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगी।